नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि विजयनगर ब्लैकमेल कांड के आरोपी को वकीलों ने पीटा। ब्यावर के विजयनगर ब्लैकमेल कांड मामले में गिरफ्तार पूर्व पार्षद हाकिम कुरैशी पर पेशी के दौरान वकीलों ने हमला कर दिया। वकीलों ने पुलिस की मौजूदगी में आरोपी के बाल पकड़कर थप्पड़ मारे, लात घूंसे बरसाए। बड़ी मुश्किल से पुलिस आरोपी को वकीलों से बचाकर ले जा पाई। अजमेर पॉक्सो कोर्ट ने पूर्व पार्षद को 11 मार्च तक जेल भेजने का आदेश दिया। इससे पहले 9 आरोपी जेल में है, वहीं 3 आरोपी बाल सुधार गृह में है। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति लेना हुआ महंगा। जयपुर में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति लेना अब महंगा हो गया है। पहले एक प्रति के 10 रुपए फीस ली जाती थी, इसे बढ़ाकर अब 50 रुपए कर दिया है। हालांकि पहली प्रति निःशुल्क मिलेगी, इसके बाद जितनी प्रति लेंगे हर प्रति का 50 रुपए भुगतान करना होगा। इसके अलावा कोई आवेदन अपने रिकॉर्ड की जांच करवाता है तो उसे 2 रुपए के बजाय 20 रुपए जांच शुल्क देना होगा। खाटू श्याम जी मेले के दौरान व्यापारियों ने किया बाजार बंद। प्रशासन पर लगाए आरोप सीकर के खाटू श्याम जी में चल रहे लखी मेले के दौरान प्रशासन ने भक्तों की सुविधा के मद्देनजर कई इलाकों में बैरिकेडिंग कर रास्तों और गलियों को सील कर दिया है। इस फैसले के विरोध में खाटू कस्बे के व्यापारी सड़क पर उतर आए हैं। स्थानीय लोगों और व्यापारियों का कहना है कि प्रशासन की इन पाबंदियों की वजह से न केवल लोगों को घरों में कैद जैसा महसूस हो रहा है, बल्कि व्यापार भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। हालांकि प्रशासन का तर्क है कि भक्तों के लिए बेहतर इंतजाम करना उनकी प्राथमिकता है और स्थानीय निवासियों के आवागमन में कोई बाधा नहीं है। ब्लैकमेल करते हुए दुष्कर्म मामले में 8 आरोपी गिरफ्तार। भीलवाड़ा शहर युवती को ब्लैकमेल करते हुए दुष्कर्म का मामला सामने आया है। युवती को दुष्कर्म के वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने वाले अशरफ ने ये वीडियो अपने दोस्तों को भी उपलब्ध करवा दिए। इसके बाद सानवीर ने भी दुष्कर्म किया। 2 अन्य युवकों फैजान और आमिर ने भी युवती के साथ छेड़छाड़ की। कोतवाली पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म के मामले में समुदाय विशेष के 8 युवकों को गिरफ्तार किया। नरेश मीणा की हाईकोर्ट में जमानत पर फिर सुनवाई। टली विधानसभा उपचुनाव में एसडीएम के थप्पड़ मारने के मामले में जेल में बंद नरेश मीणा की जमानत याचिका पर सुनवाई का हाईकोर्ट में सोमवार को भी नंबर नहीं आया है। अब 1 सप्ताह सुनवाई आगे खिसक गई है। अब 1 सप्ताह बाद सुनवाई होगी। उधर जमानत सुनवाई का नंबर नहीं आने से नरेश मीणा के समर्थक मायूस है। एक साथ मिलेगा 2 महीने का राशन। खाद्य सुरक्षा योजना के तहत दौसा जिले में फरवरी माह में राशन सामग्री से वंचित रहे उपभोक्ताओं को अब मार्च में दोनों महीने का राशन मिलेगा। फरवरी में आवंटित खाद्यान्न का तकनीकी समस्याओं के चलते पूर्ण रूप से वितरण नहीं हो पाया था। ऐसे में जनहित को ध्यान में रखते हुए फरवरी के शेष रहे उपभोक्ताओं को खाद्यान्न वितरण की अवधि 10 मार्च तक बढ़ाई है। किराए के घरों में रहने वाले के लिए राजस्थान में नया नियम। राजस्थान सरकार ने किराए पर रहने वाले लोगों के लिए नियमों में बदलाव किया है। अब 1 साल से कम अवधि के लिए किराए पर ली जाने वाली संपत्ति का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। इसका असर उन लोगों को पर देखने को मिलेगा जो कम अवधि के लिए मकान किराए पर रहने के लिए लेते हैं। नए बदलाव के अनुसार किराएदारों का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगा। इस सुविधा से आम लोगों को रजिस्ट्रेशन के लिए कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आसानी से घर बैठे रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। इस सुविधा से मकान मालिक को काफी राहत मिलेगी। ऐसे में यदि अगर किराएदार और मकान मालिक के बीच अनबन हो जाती है या फिर किसी तरह का विवाद होता है, पुलिस आसानी से सभी जानकारी निकलवा सकेंगी। सांवरा सेठ को चांदी के बैट, बॉल और स्टंप छड़ाए मेवाड़ के आराध्य देव श्री सांवलिया जी के प्रति लोगों की आस्था बढ़ती जा रही है। मन्नत पूरी होने पर यहां भक्त कई तरह के चढ़ावे चढ़ाते हैं। ऐसे ही एक भक्त ने अपनी अटूट आस्था के चलते सांवलिया जी को 162 ग्राम चांदी से बने बैट, बॉल और स्टंप भेंट किया। भक्त का कहना है कि उन्होंने कोई मन्नत नहीं की, लेकिन अटूट आस्था के कारण यह चढ़ावा चढ़ाया है। मंदिर प्रभारी ने भक्त का उपरणा ओढ़ाकर और प्रसाद भेंट कर स्वागत किया। 7 मार्च को चलेगी विशेष ट्रेन फ्री में। करेंगे 5 तीर्थ की यात्रा। देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2024 के अंतर्गत विशेष रेलगाड़ी डूंगरपुर से हरिद्वार, ऋषिकेश, अयोध्या, वाराणसी सारनाथ वाया राणा प्रतापनगर, उदयपुर ट्रेन 7 मार्च को प्रातः 11:40 पर डूंगरपुर रेलवे स्टेशन से रवाना होगी। देवस्थान विभाग के आयुक्त वासुदेव मालावत ने बताया कि योजना की इस यात्रा गाड़ी में डूंगरपुर रेलवे स्टेशन से 400 एवं राणा प्रतापनगर, उदयपुर रेलवे स्टेशन से 376 कुल 776 यात्री यात्रा में सवार होंगे। इन 776 यात्रियों को दोनों रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के लिए सूचित किया जा रहा है कि ताकि समस्त प्रक्रिया समय पर पूर्ण कर सके। राजस्थान में 1000 नए कांस्टेबलों की भर्ती। राजस्थान सरकार ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला लिया है।
गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने विधानसभा में घोषणा की कि राज्य में 1000 नए कांस्टेबलों की भर्ती की जाएगी। महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए 250 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट और 65 एंटी रोमियो स्क्वाड गठित किए गए हैं। साथ ही महिलाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर 1090 भी जारी किया गया है। सरकार के सख्त रुख के चलते अपराध दर में गिरावट दर्ज की गई है। विधानसभा में गृह और कारागार विभाग की अनुदान मांगे पारित करते हुए सरकार ने अपराध मुक्त राजस्थान बनाने का संकल्प दोहराया। राजस्थान में अवैध बजरी खनन पर हाईकोर्ट सख्त। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश में अवैध बजरी खनन को लेकर सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने मामले में अब तक कोई ठोस प्रगति नहीं होने पर नाराजगी जताते हुए सीबीआई डायरेक्टर को 17 मार्च को व्यक्तिगत रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के जस्टिस समीर जैन की अदालत ने सोमवार को सुनवाई के दौरान सीबीआई की जांच की धीमी गति पर सवाल उठाए। कोर्ट ने पूछा कि जब पिछले साल अप्रैल 2024 में जांच के आदेश दे दिए गए थे तो अब तक कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हुई। खाटू श्याम जी मेले में दुकान में लगी आग। सीकर स्थित विश्व प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर में चल रहे फाल्गुनी लक्खी मेले के दौरान मंगलवार अल सुबह एक दुखद घटना सामने आई। खाटू श्याम मंदिर परिसर के 75 फीट दर्शन मार्ग पर स्थित प्रेमानंद मिष्ठान भंडार में अचानक आग लग गई। इस आग से दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। राहत की बात यह रही कि दमकल कर्मियों ने समय रहते आग पर काबू पा लिया, जिससे कोई बड़ी अनहोनी नहीं हुई। स्कूली बस 40 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा चलाई तो खैर नहीं। 12 जिले सहित प्रदेश भर के विद्यालयों के वाहनों की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा हुई तो गाज गिरना तय है। नई गाइडलाइन के तहत अब बस या स्कूली वाहन चालक को भी वर्दी पहननी होगी। स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर हाल ही में गाइडलाइन जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि स्कूली बसों की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। गति को नियंत्रण में रखने के लिए बसों में गति नियंत्रक उपकरण लगाने होंगे। बस चालक के लिए वर्दी भी अनिवार्य की गई है। बस पर स्कूल का नाम भी लिखना होगा। पाकिस्तानी युवती के जाल में फंसा रेलवे कर्मचारी करने लगा जासूसी। बीकानेर में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले रेलवे कर्मचारी को राजस्थान इंटेलिजेंस ने सोमवार को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी भवानी सिंह को पाकिस्तानी युवती ने हनी ट्रैप में फंसाया। रेलवे कर्मचारी पैसों के लालच में सोशल मीडिया के जरिए महिला एजेंट से संपर्क में रहा। वह सेना की गतिविधियों की गोपनीय जानकारी दे रहा था। इसके बदले भवानी सिंह आईएसआई से पैसा ले रहा था। इंटेलिजेंस अधिकारियों ने बताया पाकिस्तानी एजेंसियों की ओर से राज्य में की जाने वाली जासूसी गतिविधियों पर निगरानी के दौरान इस कॉल को ट्रेस किया था। इसके बाद इंटेलिजेंस की टीम आरोपी भवानी सिंह तक पहुंची, जो रेलवे में पॉइंटमैन के पद पर काम कर रहा था। रेलवे कर्मचारी कई महीनों से निमी नाम की पाकिस्तानी युवती के संपर्क में था, कई जानकारी साझा कर चुका था। राजस्थान में भी लागू हो सकता है स्कूलों में ड्रेस कोड। नवीन शिक्षा सत्र से राजकीय स्कूलों में शिक्षक ड्रेस कोड में नजर आएंगे, क्योंकि राज्य सरकार प्रदेश के स्कूलों में ड्रेस कोड लागू करने जा रहा है, जिसको लेकर तैयारियां भी प्रारंभ हो गई हैं। यदि यह नियम लागू हुआ तो ड्रेस कोड लागू करने वाला राजस्थान, असम और महाराष्ट्र के बाद देश का तीसरा राज्य बन जाएगा। राज्य के स्कूलों में पॉजिटिव माहौल बनाने के लिए भजनलाल सरकार अब सरकारी स्कूलों में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रही है। सब ठीक हुआ तो जल्द ही सरकारी स्कूलों में शिक्षक ड्रेस कोड में दिखाई देंगे। शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का भी मानना है कि ड्रेस कोड लागू होने से विद्यालयों में अनुशासन में सुधार तो होगा। 21 मई तक नहीं बजा सकेंगे तेज आवाज में लाउडस्पीकर। बांसवाड़ा में तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने पर रोक लगाई गई है। बांसवाड़ा के जिला कलेक्टर ने इस संदर्भ में आदेश जारी किया है। बांसवाड़ा सहित पूरे राजस्थान में बोर्ड और विश्वविद्यालय स्तर की परीक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। इस दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर अंकुश के लिए जिला कलेक्टर ने आदेश जारी कर इन पर रोक लगा दी है। आदेशानुसार यदि किसी को धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक कार्यक्रमों के लिए लाउडस्पीकर का उपयोग करना है तो पहले उपखंड स्तर पर प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति के लाउडस्पीकर चलाने पर संबंधित संचालक और आयोजक के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। राजश्री स्कीम का नाम अब लाडो प्रोत्साहन योजना राजस्थान के निजी और सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाली बालिकाओं के लिए प्रोत्साहन योजना के तहत साला दर्पण पोर्टल के जरिए किस्तों का भुगतान होगा। इस योजनाओं को लेकर के प्रारंभिक शिक्षा पंचायती राज विभाग के द्वारा आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार तीसरी और छठी किस्त तक लाभ कक्षा 1, 6, 10 और 12वीं की कक्षा में प्रवेश लेने के बाद संबंधित राजकीय विद्यालय या राज्य सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों के जरिए दिया जाएगा। इसमें बालिकाओं के अभिभावक से किसी तरह का आवेदन नहीं लिया जाएगा। शिक्षा विभाग का निजी स्कूल संचालकों को निर्देश,
आगामी शिक्षा सत्र को देखते हुए निजी स्कूल संचालक अभिभावकों पर एक ही दुकान से यूनिफॉर्म एवं पुस्तकों की खरीद के लिए दबाव नहीं डाल सकेंगे। अगर किसी अभिभावक ने स्कूल संचालक की शिकायत कर दी तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। गौरतलब है कि शिक्षा सत्र शुरू होने के साथ ही निजी स्कूल संचालक अभिभावकों पर एक ही विक्रेता से पुस्तकें, यूनिफॉर्म, जूते एवं जुराब आदि खरीदने के लिए दबाव डालते हैं। ऐसे में अभिभावक भी स्कूल संचालक की बताई दुकान से ही इन वस्तुओं की मजबूरन खरीदारी करते हैं। ऐसी शिकायतों को देखते हुए अब शिक्षा विभाग ने गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों को निर्देश दिए हैं कि पुस्तकों, यूनिफॉर्म एवं अन्य सामान के विक्रय के लिए विभागीय दिशा निर्देशों की पालना की जाए। कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत के बयान का दिखा असर। राजस्थान सरकार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत के बयान का विजयनगर में असर देखने को मिला। यहां प्रशासन ने अतिक्रमण और कोयले की भट्टियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। क्षेत्र में लंबे समय से संचालित करीब 10 अवैध कोयले की भट्टियों को हटाया गया। अब घर बैठे क्यूआर कोड स्कैन कर दर्ज करवा सकेंगे शिकायतें। बीकानेर नगर निगम के सफाई और कचरा परिवहन करने वाले संसाधन आमजन की शिकायतों को दर्ज करवाने में मददगार साबित होंगे। नगर निगम कचरा परिवहन और सफाई कार्य करने वाले सभी संसाधनों पर बीकानेर समाधान ऐप का क्यूआर कोड अंकित करेगा। लोग अपने मोबाइल फोन से इस क्यूआर कोड को स्कैन कर समाधान ऐप के माध्यम से घर बैठे अथवा गली मोहल्लों से ही जन समस्याओं को फोटो सहित अपलोड कर सकेंगे। ऐप में दर्ज यह शिकायत सीधे निगम के कॉल सेंटर में पहुंचेगी। इससे संबंधित जमादार व स्वच्छता निरीक्षक तक शिकायत पहुंचेगी। समस्या का समाधान होते ही पूर्ण फोटो सहित कार्य पूर्णता की जानकारी समाधान ऐप पर अपलोड होगी। वर्तमान में बीकानेर समाधान ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ रहा है। अब क्यूआर कोड स्कैन कर इसमें जानकारी अपलोड कर सकेंगे। पोखरण में निजी बस संचालकों के बीच रूट विवाद। पोखरण क्षेत्र में निजी बस संचालकों के बीच रूट को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। 2 अलग अलग रूटों पर बसों के आगे पीछे चलाने, किराए में कटौती और निःशुल्क यात्रा जैसे तरीकों से प्रतिस्पर्धा चरम पर पहुंच गई है। ऐसे में यात्रियों को असमंजस और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं तनाव बढ़ने और झगड़े की आशंका बनी हुई है। गौरतलब है कि लाठी थाना क्षेत्र के डेलासर मूलाना मेड़ता सिटी पुष्कर मार्ग पर पहले एक बस संचालित थी, लेकिन अब एक और बस लगने से दोनों संचालकों के बीच विवाद बढ़ गया है। इसी तरह पोखरण फलसूंड मार्ग पर भी एक नई बस लगने से टकराव की स्थिति बन गई है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि एक बस संचालक ने यात्रियों को निःशुल्क सफर की सुविधा तक दे दी है। करणी माता मंदिर में 22 करोड़ के विकास कार्य। राजस्थान के बीकानेर जिले के प्रसिद्ध करणी माता मंदिर के विकास के लिए पर्यटन मंत्रालय ने करीब 22 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। सरकार की प्रसाद योजना के अंतर्गत विकास कार्य किए जाएंगे। श्रद्धालुओं की सुविधा, पर्यटन के दृष्टिगत और विशेषकर जनभावनाओं को सर्वोपरि रखते हुए विकास किया जाएगा। जून में पूरा होगा भरतपुर के आरबीएम अस्पताल का निर्माण कार्य। राजस्थान विधानसभा में मंगलवार को प्रश्नकाल की कार्यवाही के दौरान भरतपुर विधायक सुभाष गर्ग ने जिले में अस्पतालों की दशा सुधारने और चिकित्सा सुविधा को बेहतर करने को लेकर सवाल किया। उन्होंने भरतपुर में आरबीएम हॉस्पिटल के निर्माण कार्य में देरी को लेकर सरकार से जवाब मांगा। जयपुर में मनेगा शोले फिल्म के 50 साल का जश्न। जयपुर में आईफा अवार्ड्स 2025 के तहत शोले फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग राज मंदिर में 9 मार्च को सुबह 11 बजे की जाएगी। इस स्क्रीनिंग में बॉलीवुड के दिग्गज सेलिब्रिटी शामिल होंगे। फिल्म से जुड़े एक्टर्स अपने अनुभव शेयर करेंगे। इस आयोजन की खास बात यह है कि फिल्म शोले और राज मंदिर सिनेमा दोनों ही इस साल अपनी गोल्डन जुबली मना रहे हैं। राजस्थान में आज से फिर सर्दी बढ़ने का अलर्ट। राजस्थान में आज से फिर सर्दी बढ़ने की संभावना है। उत्तरी भारत से चलने वाली ठंडी हवा का दिल्ली, हरियाणा, पंजाब समेत राजस्थान के कई हिस्सों में असर रहेगा। इससे राजस्थान के बीकानेर, जयपुर संभाग के जिलों में रात के तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट होने की संभावना है। 7 से 8 मार्च से राज्य में फिर से तापमान बढ़ने लगेगा और दिन में गर्मी तेज होने लगेगी। पिछले 24 घंटे का मौसम पूरे प्रदेश में साफ रहा। गंगानगर, अलवर, माउंट आबू में दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ। सबसे अधिक तापमान 34.6 डिग्री सेल्सियस चित्तौड़गढ़ जिले में दर्ज हुआ। जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य में 7 से 8 मार्च तक मौसम साफ रहने और तापमान में उतार चढ़ाव होने की संभावना जताई है। इस दौरान 5 से 6 मार्च को न्यूनतम तापमान में गिरावट होने जबकि दिन के तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी होने की संभावना जताई है। शेखावाटी के एरिया में कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे जा सकता है। वहीं बाड़मेर, जालोर के एरिया में
दिन का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने की संभावना है। अपशब्दों के इस्तेमाल पर स्पीकर देवनानी ने दी नसीहत। विधानसभा में विधायकों की ओर से अपशब्दों के इस्तेमाल को लेकर स्पीकर ने नाराजगी जताई है। इसके साथ ही सदन की कार्यवाही के दौरान सदस्यों की आवाजाही को लेकर भी असंतोष जताया है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सोमवार को सदस्यों के पालनीय नियमों का व्यवहार अंगीकरण को लेकर व्यवस्था दी है। स्पीकर ने कहा कि सदन में जब भाषण करते हैं तो कई किसी को टोके नहीं, सदस्यों की भाषा में शालीनता रहे। विधायक गणेश घोघरा की जिस प्रकार की भाषा थी वे आगे से सही भाषा काम में लेंगे, इसके निर्देश देता हूं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 5 मार्च को आएंगे झुंझुनू। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बुधवार 5 मार्च को राजस्थान के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे झुंझुनू जिले के सांगासी गांव स्थित महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में छात्रों से संवाद करेंगे। उनके आगमन को लेकर जिला प्रशासन और स्कूल प्रबंधन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। कोटा केयर्स की पहल से जुड़े 10,000 ऑटो हॉस्टल एसोसिएशंस के सिक्योरिटी और कॉशन मनी नहीं लेने की घोषणा के बाद अब ऑटो यूनियंस कोटा केयर्स अभियान से जुड़ गई है। 10,000 से अधिक ऑटो चालकों का प्रतिनिधित्व करने वाले ऑटो यूनियन के प्रतिनिधि अतिरिक्त जिला कलेक्टर अनिल सिंघल से मिले। उन्हें शहर में ऑटो यात्रा के संबंध में अपने सुझाव व निर्णयों से अवगत करवाया। इसमें मुख्य रूप से ऑटो यूनियन द्वारा प्रति किलोमीटर अधिकतम 20 रुपए किराया, वेटिंग चार्जेस 50 रुपए प्रति घंटा के साथ साथ ऑटो चालकों को गेट कीपर और बिहेवियर ट्रेनिंग दिया जाना शामिल है। जिला कलेक्टर कार्यालय में इस मीटिंग की अध्यक्षता अतिरिक्त जिला कलेक्टर अनिल सिंघल ने की। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का फिर सरकार पर हमला। विधानसभा में गृह और जेल की अनुदान मांगों पर बहस के दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर अलग अलग मुद्दों को लेकर जमकर तंज कसे। मुख्यमंत्री को जेल से धमकी मिलने के मामले में जूली ने कहा कि मुख्यमंत्री को जेल से तीसरी बार फोन पर जान से मारने धमकी मिल गई। हमारे विधायक कह रहे थे जेल बाहर बनवा दीजिए ताकि मुख्यमंत्री को धमकी नहीं मिले, और नहीं तो मुख्यमंत्री के नंबर ही चेंज करवा दो ताकि धमकी ना मिले। जेल के मंत्री भी मुख्यमंत्री हैं और इस जेल से मुख्यमंत्री को धमकी आ जाए, क्या मजाक बना रखा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को धमकी मिल गई, यह शासन चल रहा है, कानून व्यवस्था कहां है। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।